लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। रेप हो गया, वो बच्ची तो वापस लौट के नहीं आएगी ना, वो जी पाएगी अपनी जिंदगी। ये हैवानियत की हद होती है ना। क्या कहेंगे उस इंसान के रूप में, वो शैतान कहेंगे ना, भेड़िया कहेंगे ना, उसे इंसान कहेंगे हम उस इंसान को। ये गहने गुड़िया उतार के फेंक दे और सीधा गोली लगा दे। बताएं बेटियों के बारे में, बेटी से अगर पूछिएगा ना तो उसका दिल वाकई दुखता है। ये समाज को देख के, ये समाज की गंदी सोच को देख के क्या कर पाए। जो चाहती है कि हम पढ़े, आगे बढ़े, समाज से कदम मिला के चले, क्या नहीं हमारी बेटियां कर रही हैं जी। ये सब है तो फिर छोटी बच्ची का क्यों होता है? उसके ड्रेस पे क्या डिपेंड? छोटी बच्ची साड़ी में तो नहीं रह सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। पूरे देश भर के जो लोग हैं वो आज इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ की बात उसी हथरस की बेटी के लिए जिसका गैंग रेप हो गया। जो अपराधी हैं वो खुलेआम सांड की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, पर हथरस की बेटी के लिए, हथरस की बेटी के इंसाफ के लिए उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें सज़ा नहीं सुनाई जा रही है। अदालत में अगर पहुंचते हैं वो तो तारीख पे तारीख लगती जाएगी और कहीं ना कहीं साल बीतेंगे, 2 साल जाएंगे, 4 साल जाएंगे, 5 साल, 10 साल के बाद जिस तरह से निर्भया रेप कांड में अपराधियों को सज़ा मिली थी, उसी तरह से हो सकता है कि इसी केस में भी इसी तरह का प्रक्रिया है वो चलता रहे। आज हम गांधी मैदान में हैं पटना के और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे के जो लोग हैं बिहार के, पटना के, उनकी क्या कुछ सोच है, किस तरह से वो लड़कियों को लेकर के सोचते हैं, क्या कुछ वो हथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करें। आजकल जो रेप की वारदात हो रही है, आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? या तो लड़कियां जिम्मेवार हैं या लड़के जिम्मेवार हैं? हमें समझ से तो दोनों जिम्मेवार हैं, दोनों हैं। अच्छा, कैसे दोनों जिम्मेवार हैं? कैसे है कि जो इस तरीक़ा से व्यवहार चल रही है लड़की लोग, उस हिसाब से तो वही है। व्यवहार बोले तो क्या उनके पहनने का स्टाइल या फिर उनके मतलब बाहर घूमने का, उनकी आज़ादी? हाँ, पहनने का और आज़ादी का भी है, क्योंकि जिस तरीक़ा से चल रही है वो, उस तरीक़ा से पहनने का भी ढंग नहीं है और अपना मर्जी से चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक चीज़ और, अगर आपके घर की बहू बेटी अगर बोलें कि हमको अपने आज़ादी से हमको चूज़ करना है कि हम क्या कपड़ा पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो पसंद नहीं करेंगे, हम तो गलत कहेंगे। मतलब आप कैद करके रखते हैं? जी, कैद करके नहीं देखते, सुरक्षा देना मेरा काम है, लेकिन हम अपने उसकी आज़ादी के माध्यम से नहीं। अच्छा, हम सुरक्षा देना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में आज़ादी चाहेगी तो उतना आज़ादी नहीं। जब आज़ादी उसका पूरा मिल ही जाएगा तो हम लोग का गार्जियन का क्या वैल्यू रह गया? अभी जैसे कि आए दिन प्रतिदिन, जैसे कि बिहार हो या यूपी हो, रेप कांड जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप इस पे जिम्मेवार लड़कों को मानते हैं या लड़कियों को मानते हैं? देखिए, इस पे जिम्मेवार ना लड़के हैं ना लड़कियां हैं। इस पे जिम्मेवार हमारे देश का कानून है। अगर कानून सही बनता है, क्योंकि हम देखिए अरब कंट्री में जो कानून है, सीरिया में जो कानून है, पोलैंड में जो कानून है, वहाँ पे कानून इतना मजबूत है कि वहाँ पे ये सारी हरकतें, ये सारे बलात्कार वगैरह होते ही नहीं हैं। और हमारे देश में जो है कानून है ही नहीं। एक्ट है जो उस पर 5 साल या 10 साल का सज़ा है रेपिस्ट को, जो कि कोई मायने नहीं रखता है। तो आज के टाइम में, आज के युग में हमारा कानून को संशोधित किया जा रहा है, कानून बदल रहा है। तो क्यों नहीं, मतलब सरकार को इस पे भी एक कठोर कानून लाना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं रेप पे और बलात्कार हर जगह, मतलब कहीं नहीं देखिएगा तो भी आए दिन आपको मिल जाएगा कि महीना में 10 दिन बलात्कार बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये सारे होते हैं। और इस पर क्या करते हैं कि राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति करने लगती है, लेकिन हमको इस पर, हमारे देश को ज़रूरत है इस पर कानून लाने का। जब कानून आ जाएगा तो लड़के लड़कियां समझ जाएंगे कि इस पर कानून कड़ा आ गया है, कठोर आ गया है, खुद ब खुद वो। अच्छा, बिहार में जैसे कि हमने और भी लोगों से बात किया अभी, तो लोगों का कहना था इसके पीछे कहीं ना कहीं लड़कियां जिम्मेवार है क्योंकि वो कपड़े छोटे पहनती हैं। नहीं, देखिए वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर किसी को।
तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कपड़े पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। आपकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है, वो डिपेंड करता है। आपके कहने का मतलब है कि सोच अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल, आप अगर सोच अच्छी रखिएगा तो वो तो कपड़ा पहनिए। कपड़ा तो मतलब वो ये है, नया लड़कों का जनरेशन है। आप कपड़ा किसी ढंग से पहन सकते हैं। आपकी सोच बेहतर है, देश बेहतर होगा, आप व्यक्ति बेहतर होंगे, बलात्कार कम होंगे। तो कहीं ना कहीं लड़कों की गलती है, मानते हैं। लड़कियों की गलती हम नहीं कह सकते हैं कि रेप उनके साइड से थोड़े होता है, रेप तो लड़कों के साइड से होता है। और हमारे देश के कानून में कुछ खामी है बस। अभी जैसे कि दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, लगातार जो रेप की वारदात है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? लड़के जिम्मेवार हैं या लड़कियां जिम्मेवार हैं? क्या इसमें बोल सकते हैं, जिम्मेवार तो कोई नहीं है। अच्छा, अब जो लड़के लोग हैं, अब वो नशा करके या पॉर्न वीडियो देख के ये सब में करते थे तो गलत बात है। अब तो भारत में तो पॉर्न भी बैन हो चुका है। सब साइट तो बैन नहीं ना हुआ है भैया, बहुत सा साइट अभी ओपन हो रहा है। अच्छा, पूछना चाहेंगे जैसे कि लड़कियां जो कपड़े छोटे पहनती हैं उस पर आपकी क्या सोच है? क्या पहनना चाहिए लड़कियों को? नो, नहीं भैया, तो नहीं है। अच्छा, मतलब आपके बोलने का मतलब है कि लड़कियों को कपड़े छोटे नहीं पहनने चाहिए। कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ लाइक आपके स्टाइल पे, वेयरिंग पे आप सवाल उठा रहे हैं कि लड़कियां अपने मन का चाहे तो नहीं कर सकती। मन का कर सकती है मगर जो हम लोग का कल्चरल है उसके अनुसार भी तो चलना चाहिए ना। अब फिल्मी स्टाइल में मूवी देखती है, फिल्मी स्टाइल में सोचती है कपड़ा भी हम लोग पहने, तो वो रियल लाइफ में नहीं ना सूट करता है भैया। जैसे कि लड़के जो हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लड़कियां जो चाहे नहीं कर सकती। जैसे कि लड़के अगर चाहें तो रात के 2 बजे बाहर घर से निकल सकते हैं, किसी भी मतलब लड़की कोई दोस्त हो तो उससे दोस्त है तो मिल सकते हैं, बट लड़कियां ये सब नहीं कर सकती। आप क्या सोचते हैं? कर सकती है, बस अपना अपना सोच पे डिपेंड करता है भैया। कर सकती है, डेमोक्रेटिक कंट्री कर सकती है, मगर वही तो बोले सब अपना अपना सोच पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि अभी दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, लगातार रेप की वारदात बढ़ रही है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, यहाँ भी तो रेपिस्ट का वही हाल है। पटना में भी तो दिन प्रतिदिन ये घटनाएं होती रहती है। सरकार इसके प्रति कुछ तो अपना आगे कदम उठाए। जैसे क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को इसके खिलाफ कोई कानून बनाना चाहिए। स्पेशल रेपिस्ट को सज़ा के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाना चाहिए उसके लिए। अच्छा, आप जैसे कि जो रेप होता है तो उसमें आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? लड़कियों को मानते हैं या लड़के को मानते हैं? इसमें तो लड़का जिम्मेवार होता है अधिकतर ही। अच्छा, जैसे कि अगर लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनती तो उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति क्यों नहीं है? ऐसा है, इंडिया ऐसा देश है, यहाँ छोटे कपड़े थोड़ी ही अथी है ना। इसलिए लड़की भी कुछ जिम्मेवार है। ऐसा मतलब ढंग का कपड़ा पहने, अपना कल्चर का है, इससे थोड़ा रेप पे रोक लगेगा। अच्छा, मतलब जैसे कि लड़कियों को जो फ्रीडम है कि लड़कियां खुल के कुछ आज़ादी के साथ मतलब कहीं जा नहीं सकती हैं, किसी से मिल नहीं सकती हैं, अपने मतलब जो चाहती हैं उस तरह का कपड़ा नहीं पहन सकती हैं, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? लोगों की जो मानसिकता है, मानसिकता लोगों की है कि मतलब अपने घर के मेंबर किसी को मतलब लड़की को फुल फ्रीडम इसलिए नहीं देते हैं कि लड़की मतलब बाहर कहीं निकलती है तो ठीक है, मतलब कहीं छोटे कपड़े घर से पहन के निकलती है, कहीं बड़े कपड़े पहन के निकलती है, फुल निकलती है। लेकिन इसमें है कि लड़की लोग को जहाँ जाती है वहाँ ठीक है, अपना मतलब घर के अथी में चले और का दायरे में। अगर आपके घर के अगर बहन बेटी या बहू कोई भी हो, अगर वो खुल के मतलब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं तो आप क्या इस पर सोचते हैं? इसमें खुल के जीने में क्या है, सबका अपना अपना लाइफ है। मतलब तो वो जैसे कपड़ा पहनना चाहें पहन सकती हैं? नहीं, वो तो कपड़ा तो अपना कल्चर जो है उसी में पहनना चाहिए, फुल कपड़े पहनना चाहिए, शॉर्ट तो नहीं। इन मर्दों को लड़कियों के घर से बाहर निकलने 1-2 बजे रात में उससे दिक्कत है। सर, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, उसमें रेप की जो वारदात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो क्या समझते हैं कि इसमें कौन जिम्मेवार है, लड़का है या लड़की है? लड़का लड़की दोनों हैं जिम्मेदार। जैसे लड़के लोग ज़्यादा एक्सपोज करके चलती है लोग। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि छोटे कपड़े पहनना ये सब पे आप अच्छी बात नहीं है, एट्रैक्टिव होना है।
जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर की बहू बेटियां अगर बोले कि हम अपने आज़ादी के साथ कपड़े की चूज़ करना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें इजाज़त नहीं देंगे? कि आज के दौर के हिसाब से तो सबको इजाज़त दे ही रहा है, ठीक है ना। तो खैर जो भी हो, लेकिन रेप तो खैर नहीं करना चाहिए। इसमें तो लड़का का 100% गलत है। कोई अगर कैसा हो भी चले, उससे उसको क्या मतलब, अपना काम करे, अपना जाए है। क्या कुछ कानून बनना चाहिए रेप को एकदम लेकर? कानून बनना चाहिए। क्या जैसे क्या कानून बनना चाहिए जिस पर रोक लगा सके? कानून तो उसके लिए क्या, उसके लिए तो फांसी की सज़ा तो ठीक सही है। कि जैसे कि हाथरस हो या फिर बिहार हो, यूपी हो या बिहार हो, तो रेप की जो वारदात है वो बढ़ती जा रही है, तो आप इस पर क्या सोचती हैं? जी जी बिल्कुल बढ़ती जा रही है, और ना ही इसके बारे में हमें इंसाफ मिल रहा है। हमें चाहिए कि इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है कि सरकार ऐसी कोई कदम उठा रही है, क्योंकि प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं पीछे हो रही है, इन्वॉल्व है। हाँ इन्वॉल्व है, और लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इस पे सख्त कार्रवाई चाहिए। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि हमने और भी लोगों से बात किया, तो उनको लड़कियों के ड्रेस से आपत्ति है। वो चाहते हैं कि मतलब लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं वो ना पहने, ढके हुए कपड़े पहने। इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अपना अपना विचार है, अपना अपना वो ये है कि हम कैसा ड्रेस पहनते। सामने वाले को क्या जाता है हम कैसी भी हालत में किसी ड्रेस पहने। अगर नहीं लग रहा है, नहीं देखा जा रहा है, तो तुम अपना रास्ता कट कर लो। ड्रेस पे कमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अपनी खुला विचार है, जो ऐसा चाहेगी वैसा जीना, क्योंकि हमारा आज़ाद भारत है, तो हम आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद है। हम जैसा चाहेंगे वैसा जी सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा ड्रेस पहन सकते हैं। तो इस पर कमेंट करना अच्छी बात तो नहीं। लोगों का बोलना है कि मतलब ड्रेस के वजह से लेकर के ही मतलब ये सब जो वारदात है ज़्यादा बढ़ती हैं, और बेटियों को ड्रेस 7 से 8 साल की बच्चियों को रेप हो रहा है, और ये तादाद बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कमी इसमें नजर नहीं आ रही, ये बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और सरकार क्या कर रही है? क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ मतलब सजा देनी चाहिए? हमको तो लगता है कि सरकार को एकदम कड़ा स्टेप लेनी चाहिए, एक्शन कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एकदम डायरेक्ट उस हैवान के नाते उसको एकदम गोली मार देना चाहिए। फांसी की सजा तो बहुत देर होती है ना, कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख पड़ता है, और लंबा जाता है रेप कांड, बिल्कुल लंबा जाता है प्रोसेस। उसके बीच चौराहे पे खड़े करके और गोली लगा देना चाहिए, शूट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ क्या बिल्कुल। लगता है कि हाथरस की जो बेटी है जिसके साथ रेप कांड हुआ है, तो क्या उसको जल्द से जल्द सजा मिल पाएगी, या फिर निर्भया के जैसे? मुझे तो नहीं लगता, कोई चांस ही नहीं दिखता कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि ये कोर्ट ऐसी जरिया है कि बस आओ, तारीख लो, तारीख पे तारीख लो, लड़ते जाओ और लंबा समय खींचते जाओ, और कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में एंड वही होगा जो चाहता है वो, क्योंकि उसकी जिसकी वो बोलता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसके पास पैसा है तो बहुत इजीली जीत जा रहा है, सब खरीदा जा रहा है, कोर्ट से लेके, जज से लेके, प्रशासन से लेके, सब तो बिका हुआ है। तो हम गरीब लोगों को इंसाफ कहाँ मिलता है? बेटियों को इंसाफ कहाँ मिलता है? क्या बेटी को जीने का हक नहीं है कि अपने मति से वो जी पाए, अपने मति से ये खुली आज़ादी में सांस ले पाए? बोलना ये था कि रात के 1 बजे या 2 बजे बेटियां घर से बाहर ना निकले तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। क्यों ना निकले, क्यों ना निकले? हमें कहना है कि क्यों ना, वो भी तो एक इंसान है, क्या जानवर है क्या कि उसको खूंटे पे बांधते हैं हम एक जगह? वो भी तो इंसान है, वो भी तो जीना चाहती है, वो भी तो जानना चाहती है इस समाज में। तो क्यों ऐसा होता है समाज में? हम क्यों ऐसा होता है? क्या ये होना सही है? इसके लिए लोग को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस पे बातें नहीं होनी चाहिए, इस पे सरकार को नहीं घेरना चाहिए। जो सरकार हमारी सत्ता में है, जो हमारा बोलता है सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, कि ये नारा उल्टा होता जा रहा है। एकदम बिल्कुल उल्टा, एकदम अपोजिट है। इसका कहीं से हमें कोई नज़रिया नहीं दिखता है कि इस पे विचार विमर्श हो रहा है, बिल्कुल नहीं दिखता हमें। तो बस सरकार की एक आवाज़ है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहीं से दिखता है आपको कि ऐसा लगता है दिन प्रतिदिन ये कांड बढ़ता जा रहा है रेप का? तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? हमारी अपनी मर्जी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ड्रेस चूज करें, अपनी मर्जी से खुली हवा सांस ले सके? यह हमारा आज़ाद भारत है ना, सब लोग यहाँ आज़ाद है ना। आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हो पाया बेटियों के लिए भारत? बिल्कुल नहीं हो पाया। बेटियाँ बचपन से, क्या हम बताएं बेटियों के बारे में? बेटी से अगर पूछिएगा ना
तो उसका दिल वाकई दुखता है ये समाज को देख के, ये समाज की गंदी सोच को देख के। क्या कर पाए, जो चाहती है कि हम पढ़े, आगे बढ़े, समाज से कदम मिला के चले, क्या नहीं हमारी बेटियां कर रही हैं जी? आप ही बताइए, क्या नहीं कर रही है? पुरुषों से कम है? कहीं ना कहीं उसे नीचे खींच दिया जा रहा है, किसी को मुंह पे तेजाब फेंक दिया जा रहा है, किसी को रेप कर दिया जा रहा है, किसी को दिन दहाड़े हत्या कर दिया जा रहा है। ये कितनी घिनौनी हरकत होती है उनके साथ। हम कहाँ इंसाफ मांगने जाए? हाँ, कहाँ जाएं? हमें तो लगता है कि औरत अपनी ताकत पहचानती नहीं है। इस लेवल पे आके सारी लड़कियां, औरतें एकजुट होके और इसे मांग कर कि हमें भी आज़ादी चाहिए और हमारे हाथ में रिवाल्वर चाहिए। ये गहने गुड़िया उतार के फेंक दे और सीधा गोली लगा दे। मेरा मानना है ऐसा। ये आपकी सोच? हाँ, मेरी सोच है ऐसा। सरकार को ऐसे भी आज़ादी देनी चाहिए। क्या मिलता है जी? रेप हो गया, वो बच्ची तो वापस लौट के नहीं आएगी ना, वो जी पाएगी अपनी ज़िंदगी? ये हैवानियत की हद होती है ना। क्या कहेंगे उस इंसान के रूप में? वो शैतान कहेंगे ना, भेड़िया कहेंगे ना उसे इंसान कहेंगे हम उस इंसान को? और क्या उसकी घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटियां नहीं है? जिस तरह हम अपनी बहन बेटियों के जिस नज़र से देखते हैं, क्या किसी गैर लड़की को नहीं देख सकते हैं? कोई पराई लड़की को नहीं देख सकते हैं? अगर वो मुसीबत में है तो क्या उसके हेल्प के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? तो ये समाज की सोच है ना, युवा पीढ़ी के लोग की सोच है ना कि हम अपनी सोच बदले। तो आप सरकार से क्या मतलब कहना चाहेंगे? क्या हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सख्त से सख्त उस बेटी को इंसाफ मिले, ताकि हमारे देश की बेटियां देखें और निर्भय होके, निडर होके वो अपना कार्य कर सके, घूम सके, पढ़ सके। हमारे ड्रेसेस पे कमेंट क्यों होते हैं? आप सुन रहे थे कि अभी जो बिहार की जो बेटियां हैं, बिहार के जो युवा हैं और बिहार की जनता जो है वो क्या कुछ कह रही थी। बेटियां को ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ लाइफ और फ्रीडम ऑफ वियरिंग उनके लिए होनी चाहिए, और लड़कियों का ये भी सोचना है कि भारत तो आज़ाद हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं बेटियों के लिए अभी भी भारत जो है कैद है। आपको बताएं कि जो युवा हैं, जो व्यक्ति हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपने देखा कि अभी किस तरह से एक महिला थी, वो अपनी सोच जो है वो बयान कर रही थी और ये भी कह रही थी कि बेटियों को अब चाहिए कि गहना गुत्थी उतार करके हाथों में रिवॉल्वर लेके चले। अगर जो उसके साथ ज़्यादती या फिर बलात्कार जैसे संगीन अपराध करने का सोचे तो उसको शूट एट साइट वाला ऑर्डर होना चाहिए, ताकि वो सामने में अपराधी को गोली मार सके। तो अगर आपने अभी तक अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूँ रैयान अहमद, धन्यवाद।